हेलो एंड वेलकम दोस्तों। होपिंग सब अच्छा होगा, आप आनंद होंगे, आपका कारोबार चल रहा होगा। अगर एम्प्लॉय हैं तो नौकरी ठीक चल रही होगी, सिस्टम अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और जो भी कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सोम। मैं मदद करना चाहता हूं ऐसे नए उद्यमी युवा जो अपने रिसोर्सेज से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने सिस्टम से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ सके, एक मुकाम हासिल कर सके, सफलता कर सके, इतिहास बना सके, आने वाले भविष्य को संवार सके, आने वाले युवाओं को नई राह दिखा सके। दोस्तों, कुछ कुछ होता है, जो सिचुएशंस होते हैं हमारे, वो सेम है, फिर भी अपना मेंटल स्थिति क्या है, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी कितना है, वो निर्भर करता है कि मेरा मेंटल स्थिति क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी क्या है। जबकि सिचुएशंस, नेचर्स, सारे चीज, सारे सिस्टम तो वही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि बहुत डिप्रेस्ड हो गए, बहुत दिक्कत चल रहा है। जिस तरफ हम गाड़ी चला रहे हैं भीड़ उसी तरफ है, जो हम कर रहे हैं उसी में भीड़ है। औरों की दुकानें तो बहुत चल रही है, बहुत भीड़ है, बहुत सिस्टम में। हम जब उसी दुकान में जाते हैं तो खड़े रह के, लाइन में लग के या भीड़ का सामना करते हुए हमको लेना पड़ रहा है। लेकिन वही चीज का दुकान, वही चीज का सिस्टम जब हमारे पास मैं करता हूँ तो लगता है कि ट्रैफिक ही नहीं आ रही है, लोग ही नहीं आ रहे, सिस्टम ही नहीं आ रहा है, सारा कायनात मेरा मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ सिस्टम उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारा हमारे दिमाग का काम है, हमारे सोच का काम है, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल जो दिमागी सोच होता है, जो सिचुएशंस होता है, वो निर्भर करता है। दोस्तों, बड़ा अच्छा वाकया है, एक याद है कहानी मुझे, मेरे नजर में, कि एक राजा हुआ करते थे, सारे दौलत, सारे नौकर चाकर, धन ऐश्वर्य, सारे चीज थे उनके पास, लेकिन बेचारा दुखी हो जाते थे कभी कभी। सारा सिस्टम था फिर भी कभी कभी दुखी हो जाते थे, और बहुत दुखी हो जाते थे। लगता था अकेले में बैठे रोएं, चिल्लाएं, चिल्लाते हुए रोएं, रोते हुए चिल्लाएं, जो भी समझे। तो परेशान होकर राजा एक दिन एक ऋषि महात्मा के पास गए कि भाई, आप तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत आनंद रहते हैं, बहुत, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है, लगभग चीज नहीं है। मेरे पास तो सारा चीज है, फिर भी मैं क्यों इतना दुखी हो जाता हूँ, कभी डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, नींद उड़ जाती है, उतने उतने सिस्टम होने के बावजूद भी। ऋषि ने सुनता रहा और एक पर्ची लिखता रहा, फिर उसको मोड़ के लिफाफे में डाला, फिर रख दिया। राजा अपनी बात बताए जा रहा है, फिर उन्होंने दूसरी पर्ची लिखा और फिर उसको लिफाफे में डाल के 2 लिफाफे तैयार करके रख लिए। जब राजा चुप हो गए तो बोले, महात्मा, मैं तो अपनी बातें कहता जा रहा हूँ और आप लिखते जा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। ऋषि ने दोनों चिट्ठी लिख दे दिया उनको। बोला, राजा, जब आप ज्यादा दुखी होंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, तो ये वाला चिट्ठी खोलना जिस पर लिख दिया खुशी वाली चिट्ठी, और दूसरा चिट्ठी जब आप बहुत खुश होंगे तब ये वाली चिट्ठी खोलना, उसके ऊपर लिख दिया खुशी वाली चिट्ठी। जब राजा गए तो दोनों चिट्ठी रख दिए, अपना काम में लग गए। समय चलता रहा, कालांतर में जब कभी जरूरत पड़ा तो चिट्ठी खोलेंगे, जब कभी दुख हो जाएगा या जब बहुत खुशी हो जाएगी तब ये चिट्ठी खोला जाएगा, ऐसा सोच के राजा ने रख दिया। आया गया बात हुआ, कालांतर में एक रथी, महारथी और महामंत्री, इस तरह का कैटेगरी होता है सैनिकों का। तो बगल पड़ोस के राजा से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जो सबसे नीचे का यति होता है, जो सबसे नीचे का कांस्टेबल है, सेना है, उन्होंने उस लड़ाई में गया और उन्होंने हासिल कर लिया जीत। राजा को बहुत गर्व हुआ, बहुत खुशी हुआ कि मेरा सबसे छोटा कांस्टेबल, छोटा, सबसे जो मेरा कमजोर सेना होता है, जो नीचे का सेना होता है, उन्होंने इतनी बड़ी जंग जीत ली, इतने बड़े राजा को हरा दिया। सिचुएशंस बहुत खुशी का था, पूरा आनंद उल्लास में आया, उसका जश्न मनाया। तब इनको ऋषि की बात याद आ गई। चिट्ठी, उन्होंने खुशी वाली चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था एक लाइन, राजा, ये सिचुएशंस, ये स्थिति कुछ ही दिन के लिए,
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये इतना अच्छा काम किया, इतना छोटा कांस्टेबल, इतना छोटी सेना से हमारा जीत हो गया। जब मंत्री महामंत्री वगैरह गए भी नहीं, मैं भी नहीं गया, तब भी जीत गए। इतना सामर्थ्यवान सेना मेरा छोटा वाला जीत लिया बड़ा वाला राजा के सेना को। और इसमें लिखा है ये थोड़े दिन के लिए है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। ऐसे होते गया। जो राजा वो हारा था राज्य, उन्होंने आसपास के छोटे छोटे राजाओं से संपर्क किया, फिर अपनी सेना बनाई और मजबूती ढंग से आके एक दिन आक्रमण कर दिया राजा पर। आक्रमण की बात सुनते हुए राजा ने सब सेना को अलर्ट किया और उसका सामना करने के लिए गया। अब सिचुएशंस अलग था। जहां छोटी वाली सेना, सबसे नीचे वाली सेना ने युद्ध जीत लिया था, वही अब ना को दम ना के चना चबाना पड़ गया। अब मुश्किल था और अंततः हार गया। इस तरह से अपने राज्य को जाता हुआ देख बहुत दुखी हुआ राजा। तब उनको वो ऋषि की बात याद आई, अरे हाँ, दुख वाली घड़ी में भी एक चिट्ठी पर खोलना था। जब उन्होंने खोला तो देखा क्या लिखा हुआ था कि राजा, ये सिचुएशंस भी, ये स्थिति भी कुछ ही दिन के लिए है। इनको लगा कि नहीं, लगता है फिर हम एकजुट होंगे, हमारे राज्य वापस आएंगे, हम लड़ाई करेंगे, सेना बनाएंगे और युद्ध जीतेंगे। फिर उन्होंने ऐसा प्रयास किया। दोस्तों, लगभग सिचुएशंस वही थे, लेकिन हम क्या सोच रहे थे, क्या कर पा रहे थे राजा, यानी सिचुएशंस कुछ भी हो, अपना मेंटल स्थिति को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं वो देखते रहना पड़ेगा। दोस्तों, एक और वाकया है। एक रियल एस्टेट का बिजनेस था एक लोग का, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छा रियल एस्टेट का बिजनेस, यानी बिल्डर्स का बिजनेस। वो घर बनाते थे और उसको बेचते थे। इस तरह से उनके दिमाग में आया, क्यों नहीं हम इतना इतना घर बनाते हैं, इतने लोगों को देते हैं, अच्छे से अच्छा घर देते हैं, मैं अपना घर सबसे अच्छा बनाऊं, ऐसा घर जो हो नहीं आसपास, सारी सुविधा हो। उन्होंने पूरे पूंजी से तन मन धन दिमाग जितना रिसोर्सेस था सारा से सिस्टम बना के अपना घर तैयार करवाया, एकदम अच्छे से करीने से लाजवाब घर, बेहतरीन घर, महल जैसा घर। उसके बाद 3 बेटों के साथ वो उस घर में रहने लगे। इस बिजनेस के दौरान उनको यात्राएं करनी पड़ती थी। वो विदेश की यात्रा पर निकले। विदेश की यात्रा से जैसे वो लौटे तो घर के पास जैसे गए तो देखे क्या वो बहुत भीड़ है और उस घर में आग लगी हुई है। पूरा घर जो अपने सपनों में देख के उसको एकदम धरातल पर उतारा था, उतनी अच्छे घर, महल जैसा घर, उतना सारा सिस्टम, सुख सुविधाएं सब, वो उनकी आंखों के सामने जल रहा है। समझिए क्या सिचुएशन होगा उसके पूरे जिंदगी का, सपने का, इस तरह से जलते हुए देखना। लोग खड़े थे, ये चिल्लाते हुए आए, भाई मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, पूरा रोने धोने चिल्लाने लगा। सिचुएशन क्या था दिमाग का, कैसा लगता होगा, कैसा सिस्टम होगा, सामने वाला का सपना जल रहा हो और वो चिल्ला रहा हो, क्या सोच रहा होगा, उसका मेंटल स्थिति क्या होगा, सोचिए। तभी देखते हैं क्या, उनका बड़ा लड़का आया। बोला पापा रो क्यों रहे हैं आप? बोला रोए न तो हंसे, मेरा ये मेहनत किया हुआ इतना अच्छा आलीशान घर मेरा जल रहा है, मेरे आंखों के सामने जल रहा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, इसको बचा भी नहीं पा रहा हूं, अब कुछ देर में ये पूरा मलबा हो जाएगा। दोस्तों, बड़े लड़के ने कहा पापा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने ये घर आपके विदेश जाने के बाद फला लोग को बेच दिया है। उनको ये घर काफी पसंद आ गया था, मैंने कहा कि मेरे रहने के लिए घर है, ये बेचने के लिए नहीं है। फिर भी उन्होंने जिद किया, 3 गुने दाम में बोलने लगा, तो ऑफर किया तो मैंने इसको 3 गुने दाम में दे दिया। फिर राजा का हंसी लौटा, अरे अरे नहीं, ठीक ठीक, वो दूसरे का घर जल रहा है, मेरा घर नहीं जल रहा है। दोस्तों, अब वो चेहरा, वो खुशी, वो बना जो आया होगा दिमाग में, राजा जो फील कर रहा होगा, वो भी लोगों के जैसा देख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर जल रहा है लेकिन मेरा नहीं है, वो दूसरे का घर है, मुझे तो 3 गुना फायदा आ रहा है इसमें। राजा खुश। इतने में क्या,
दूसरा लड़का आया, उसने कहा पापा आप तो हंस रहे हैं, आप खुश हैं, ये अपना घर जल रहा है और आप खुश हैं। बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये घर तो उनको बेचा गया है, 3 गुने दाम में वो बिक गया है, इसलिए ये घर जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर नहीं, वो उसका घर है। बोला पापा आप समझने का प्रयास कीजिए, वो अग्रिम राशि सिर्फ 10% का है, 90% उनके पास ही है, और कोई भी आदमी जला हुआ घर के लिए 90% वापस पैसा नहीं देने वाला है। सिचुएशन चेंज। बोला हाँ बात तो सही है, सिचुएशन चेंज। फिर राजा रोने लगा, दहाड़ मारने लगा, हाँ भाई ये तो खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ गया, सब कुछ हुआ, एकदम पूरा रोने लगा फिर से। देखिए मेंटल स्टेट का चेंज, क्या सोच रहा है, क्या हो गया, क्या हो रहा है, अब मेरे पास बचा क्या, अब करेंगे क्या, पूरा रोने लगा। फिर लड़का आया, बोला पापा आप रो क्यों रहे हैं। बोला कि यार घर जल रहा है अपना, और मैं रो नहीं तो हंसू। अरे नहीं पापा, अभी फोन आया था, फला लोग जिनके यहाँ बेचा गया था, उन्होंने कहा कि भाई सौदा होने के बाद घर में आग लगी है और घर जला है, मैंने 10% दिया है, मैं बाकी के पैसे भी दूंगा और मैं लेके ही आ रहा हूँ, इसलिए डरने की बात नहीं। जो जुआन है, जो बिजनेस का कमेंट है, जो कमिटमेंट है वही होगा, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। छोटे ने बताया कि पापा वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी घर का पैसा लेके आ रहा है, बाकी आप एकदम बेफिक्र रहें। दोस्तों फिर से एक उम्मीद जगा, फिर से खुशी की लहर आई, राजा खुश। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ठीक, मेरा घर नहीं जल रहा है, 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 ये सोच के उनका दिमागी स्थिति पूरा खुशी के माहौल में, जो गम कुछ सेकंड में था वो चेंज हो गया कि नहीं, मेरा पैसा भी वापस आ गया, ये घर मेरा नहीं जल रहा है और 3 गुने दाम में भी बिका हुआ है। दोस्तों क्या आग बदली, आग का जलता हुआ लौ बदला, या घर जला बुझा, या फिर परिवार के लोग बदले, वो सिचुएशंस बदला, देखने वाले लोग बदले, बुझाने वाले आ गए या कुछ हुआ, लेकिन ये मानसिक स्थिति जो था उस बिजनेसमैन का, वो कुछ देर में कैसे चेंज हुआ, कैसे बदला, क्या सिचुएशंस, कुछ तो नहीं बदला, सिर्फ उसके सोच का स्तर बदला, सोच का लेवल बदला, वो क्या सोचने लगा, क्या हो रहा है। दोस्तों स्थिति प्रज्ञ बने रहें, स्थिति कोई भी हो, हम अपना काम करते रहें, हम पॉजिटिव रहें, निगेटिव एनर्जी को नहीं आने दें। सिचुएशंस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको, खुदा आपको, पैगंबर आपको नहीं देख रहे हैं। पॉजिटिव बने रहें, सिचुएशंस का मुकाबला करें, देखें आगे क्या होता है, आप भी सिकंदर बन सकते हैं। धन्यवाद।